Assalamu alaikum. Welcome to my channel Aisha Legal Institution. I hope you all be good. Today we discuss an important topic of philosophy of law, classification of law. What is classification of law? These are two main classification of law: general law and special law. Then we discuss one by one. First of all, we see the introduction of classification of law. Then introduction is the term law denote different kind of rules and principle. कह रहे हैं कि लॉ क्या है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो है रूल्स के और प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल व ज़वाबत का जो मजमू है उसे हम क्या कहते हैं कि लॉ है। लॉ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट बिहेवियर। कह रहे हैं कि लॉ एक ऐसा आला हम कह सकते हैं कि जो इंसानी जो अमल है, जो उसका बिहेवियर, उसको समझने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसे हम कहते हैं कि लॉ। लॉ मीन्स जस्टिस, मॉरलिटी, रीजंस, ऑर्डर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी। कह रहे हैं कि लॉ हम कह सकते हैं कि वो व्यू पॉइंट है सोसाइटी का जिसमें हम मॉरलिटी, रीजंस और ऑर्डर को स्टडी करते हैं। लॉ इज ए रूल ऑफ कोर्ट, डिग्री एंड ऑर्डर, जजमेंट, रेगुलेशन, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। लॉ कह रहा है कि क्या है कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, डिग्री है, जजमेंट है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि वो है लॉ। लॉ इज अ बॉर्डर टर्म विच इंक्लूड्स एक्ट, स्टैट्यूट, रेगुलेशन, मॉरलिटी, जस्टिस, इंजंक्शन, टॉर्ट, जुरिस्प्रूडेंस, लीगल थ्योरी एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि लॉ के मीनिंग क्या है। लॉ का मतलब है कि लॉ इज अ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लैग। लॉ किस वर्ड से ड्राइव किया गया है? लैटिन वर्ड लैग से। इसका मतलब है फिक्स और इवनली। लीगल मीनिंग क्या है कि लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल प्रोमलगेटेड बाय गवर्नमेंट। के लॉ एक ऐसे असूलों का मजमुआ है जो कि गवर्नमेंट प्रोमलगेट करती है। डेफिनेशन क्या है लॉ की? अकॉर्डिंग टू सॉलमेंट, लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कह रहा है कि लॉ ऐसे असूलों का मजमुआ है जो कि स्टेट उनको अप्लाई करवाती है, शिनाख्त करवाती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के हसूल के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन, ऑस्टन के मुताबिक लॉ इज ए कमांड, इट इम्पोज ड्यूटी एंड बैक बाय सेंसेशन। ऑस्टन के मुताबिक क्या है कि लॉ जो है ये ऐसे कमांड है, ऐसे जो एक जो कमांड हुक्म है जो कि किसी के ऊपर ड्यूटी को इम्पोज करवाती है और इसके पीछे एक सॉवरेन अथॉरिटी है। According to Green, lies the system of rights and obligation which the state enjoy। कह रहे कि ये ऐसे राइट्स, हकूक और जवाबत और ऐसे ओब्लिगेशंस का जो है सिस्टम, मजमुआ है, जो कि निज़ाम है जो कि लोग स्टेट इंजॉय करती है। अब क्रिटिसिज्म क्या है लॉ के डेफिनेशन पर? ऑस्टन की जो डेफिनेशन है उस पर यह क्रिटिसिज्म किया गया कि ऑन द ग्राउंड दैट इट इग्नोर्स कम्प्लीटली द मॉरल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। ये कहा गया कि इस पर यह क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये टोटली इग्नोर कर रहा है मॉरल एथिकल एस्पेक्ट्स को, अखलाकियात के जो पहलू हैं उनको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया जा रहा है। नेचर ऑफ लॉ क्या है कि इट इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन। अब फंक्शन क्या है कि जब से इंसान का जो वजूद आया, जब से इंसान की तहजीब वजूद में आई, तो उसने कुछ किस्म के रूल्स बनाए ताकि वो सोसाइटी में रह सके, सोसाइटी को गवर्न कर सके, और जो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि सोसाइटी में पीसफुली वो रह सके। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सिविल लॉ की। सिविल लॉ की दो मेन क्लासिफिकेशन है, जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ। जनरल लॉ के आगे से फर्दर 3 क्लासिफिकेशन की गई हैं, स्टैचू लॉ, इक्विटी लॉ, कॉमन लॉ। एंड स्पेशल लॉ की क्या है? लोकल लॉ, फॉरेन लॉ, कन्वेंशनल लॉ, ऑटोनॉमिक लॉ। इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं सिविल लॉ की। लाइक एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पीपीसी। अब द जनरल रूल क्या है? जनरल लॉ क्या है? द जनरल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। क्या कह रहा है कि जनरल लॉ को हम ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड भी कह सकते हैं। तो अब इसके डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। विच इज कॉमनली अप्लाइड बाय ऑल कोर्ट एंड एक्सटेंड थ्रू द स्टेट इज कॉल्ड जनरल लॉ। जनरल लॉ ऐसे लॉ को कहते हैं कि जो कि पहले से मौजूद होता है, मतलब इनेक्टेड लॉ होता है, लाइक पीपीसी, सीआरपीसी, जो कि लिखा है, रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, और इसे अप्लाई कौन करवा रहा है? कोर्ट। और ये एक्सटेंड होता है ऑल ओवर द स्टेट, मतलब पूरी स्टेट पे ये इम्प्लीमेंट है, पूरी स्टेट ने इसे फॉलो करना है, तो इसे कहते हैं कि जनरल लॉ। अब बात आ जाती है स्पेशल लॉ की। तो स्पेशल लॉ की डेफिनेशन है कोर्ट ऑफ लॉ विच हैज़ नो जनरल एप्लीकेशन थ्रू द कंट्री। ऐसा लॉ कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी स्टेट पे नहीं है, पूरी स्टेट पे एक्सटेंड नहीं किया गया, बट विच इज़ आल्सो इन्फोर्स बाय द कोर्ट इन स्पेशल।
स्पेशल, मतलब किनको क्या है कि स्पेशल केसेस में कोर्ट जो है इसे अप्लाई करती है, और इट कंसिस्ट ऑफ दूज रूल्स विच कोर्ट विल नॉट रिकोगनाइज एंड अप्लाई देम एज अ मैटर ऑफ कोर्स। कह रहा है कि ऐसे रूल्स होते हैं कि जो कि कोर्ट में रिकोगनाइज नहीं होते लेकिन इसे अप्लाई करती है कोर्ट। मतलब बाज़ औक़ात ऐसे रूल्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे केसेस आ जाते हैं सामने जिनमें के कोर्ट्स को खुद से डिसीजन लेना पड़ता है जो कि पहले से मौजूद लॉज में नहीं होते, तो फिर जजमेंट जो कोर्ट देता है न्यू जजमेंट, तो उसे हम कहते हैं कि ये है स्पेशल लॉ। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कोर्ट में नॉट नो व्हाट अ पर्टिकुलर कस्टम इज द पार्टीज हैव टू प्रूव सच कस्टम इफ दे रिलाई अपॉन। मतलब कोर्ट को नहीं पता कि उनका कस्टम क्या है, वो किस तरह से रहते आ रहे हैं, और पार्टीज को जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। आगे है काइंड ऑफ स्पेशल लॉ की। अब हम काइंड्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली काइंड है इसकी कि लोकल लॉ क्या है। लोकल लॉ इज अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। कह रहा है कि लोकल लॉ क्या है, ऐसा लॉ जो कि किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए होता है, किसी खास इलाके के लिए होता है, एंड नॉट द जर्नल ऑफ द होल कंट्री, जो कि पूरे ममालिक को नहीं फॉलो करना पड़ता बल्कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए होता है। देयर मे बी कस्टम विच हैव ऑब्टेन द फोर्स ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी। कहता है कि कुछ कस्टम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर लोकेलिटी ने फॉलो करने होते हैं। उसके बाद है फॉरेन लॉ। लोकल लॉ के एग्जाम्पल ऐसे है जैसे कि पंचायत सिस्टम है। पंचायत सिस्टम में हर जो है देहात में एक हेड बनाया जाता है, और फिर उसके पास जो है उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं, और फिर सबको वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। फॉरेन लॉ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एसेंशियल इन मैनी केसेस टू टेक अकाउंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फॉरेन लॉ एंड टू डिटरमाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज ऑन द बेसिस। आगे है कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल लॉ इज इट्स सोर्स इन द एग्रीमेंट ऑफ दोज who are subject to agreement in law फॉर दोज हु मेक इट। कन्वेंशनल लॉ क्या है कि ये उन लोगों के लिए स्पेशल सोर्स ऑफ एग्रीमेंट है जो कि इसको मतलब इसका एग्रीमेंट को बनाते हैं, जो इन सब्जेक्ट्स को बनाते हैं उनके लिए एक ये खास जो है रूल्स हैं, उसको कहते हैं कन्वेंशनल लॉ। मतलब कि अब देखें जैसे कोई पार्टी है, इसकी एग्जांपल है कि क्लब है कोई, तो उन्होंने आपस में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना लेते हैं, तो जैसे उसमें ग्रुप होता है जिसमें इस्लामिक ग्रुप है, तो इस्लामिक ग्रुप में जो है इस्लामिक पोस्ट सेंड करनी है, ये जो है ग्रुप का एक कन्वेंशनल रूल बन गया है, और अब इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स को उसे फॉलो करना पड़ेगा, तो दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल लॉ। अब हम बात कर लेते हैं मार्टल लॉ। मार्टल लॉ इज द लॉ एडमिनिस्ट्रेट इन द कोर्ट मेंटेन बाय मिलिट्री। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि किसी कंट्री में किससे एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, मिलिट्री से। मिलिट्री अथॉरिटी होती है, जैसे कि हम मुल्क में मार्शल लॉ वगैरह लग जाना, तो फिर उसको क्या होता है कि एक सॉवरन हेड है, वो होता है आर्मी का जो हेड है, और वो फॉलो करता है। लाइक इसके एग्जांपल है कि जो रूल्स एंड डिसिप्लिन बनाए जाते हैं आर्मी के, उसे कहते हैं मिलिट्री लॉ। सेकंड है कि जब वो एट द टाइम ऑफ वॉर द आर्मी गॉट एंड फॉरेन लैंड इट नीड्स मिलिट्री ऑक्यूपेशन द कंट्री इज गिवन बाय द मिलिट्री कमांडर थ्रू द क्रिएशन ऑफ द सॉवरन। क्या कह रहे हैं कि इस पे ये हो रहा है कि मिलिट्री में जो है वो आर्मी एट द टाइम ऑफ वॉर ये रूल्स एंड रेगुलेशन बन जा रहे हैं, और फिर क्या होता है कि उसको आर्मी को हेड बनाना पड़ता है कमांडर को, और सारी सॉवरेन अथॉरिटी किसी के पास होती है, उस कमांडर के पास होती है। जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान पे और लगा दिया था मार्शल लॉ पूरी स्टेट पे। ऑटोनॉमिक लॉ क्या है? ऑटोनॉमिक लॉ इज मैन दैट स्पीशीज ऑफ विच हैज इट्स सोर्स इन वेरियस फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेटिव विद व्हाट इज पोज्ड बाय प्राइवेट पर्सन एंड बॉडीज ऑफ पर्सन। ये कह रहा है कि ऑटोनॉमिक लॉ हम कह सकते हैं कि वो एटम है और उसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो सारे मिल जाते हैं। इसी तरह से ये जो है अपनी पावर्स जो है, अपनी अथॉरिटी जो है वो सबॉर्डिनेट जैसे मतलब छोटे छोटे जो अदारे हैं उनमें तकसीम कर देना होती है ये अथॉरिटी, तो इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक लॉ। इसकी एग्जांपल है जैसे कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, अब वो सारे जो है वो एक अथॉरिटी के पास होंगे, लेजिस्लेशन के पास होंगे, तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हर स्कूल के इंस्टीट्यूशन के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि अ रेलवे कंपनी मेक्स बाय लॉ फॉर रेगुलेशन इन ट्रैफिक, लाइक वाइज द यूनिवर्सिटी मेन मेक स्टैचू फॉर द गवर्नमेंट ऑफिस। मतलब जैसे रेलवे स्टेशन है, उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए, तो ये सबॉर्डिनेट अथॉरिटी के पास अथॉरिटी आ गई है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी के पास अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मेंबर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं मर्चेंटाइल लॉ। मर्चेंटाइल लॉ जो है कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मर्चेंटाइल यूजेज नो एज द लॉ ऑफ मर्चेंट। और ये कंक्लूजन। आई होप यू लाइक माई वीडियो।
इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दी बेल आइकॉन। अगर आपको लॉ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको इस वीडियो के में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है या आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।